एक और ट्रेन बेपटरी। यूपी के गोंडा में आज बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। झिलाई रेलवे स्टेशन के नज़दीक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हो गई। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच का बुरा हाल हो गया। ट्रेन की पटरी से उतरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्री खिड़की के कांच तोड़कर बाहर कूदने लगे। वहीं रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। साथ ही मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। 8957409222 और 8957400965। और असम के मुख्यमंत्री ने भी इस ट्रेन के बेपटरी होने के बाद में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की घायलों के स्वस्थ होने, क्योंकि देखिए ये डिब्रूगढ़ ही जा रही थी तो, और उससे पहले क्योंकि गोंडा में ये हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत और बचाव कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश देते हुए एक्स पर अपना पोस्ट किया था। और इसको लेकर कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं वो फटाफट आपको बता देते हैं। कमर्शियल कंट्रोल के लिए 9957555984, फुकेटिंग FKGNA 9957555966, मारियानी 6001882410, सिमलगुड़ी 8789543798 और तिनसुकिया 9957555959 और डिब्रूगढ़ 9957555960। ये आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर चलते रहेंगे नंबर, और इन सारे नंबर्स पर आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जिनके बारे में लोग जानकारियां ले रहे हैं। और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो एक तो घायलों को सबसे पहले इलाज दिलवाना और उसके बाद में बड़ी तादाद में जो यात्री थे उनको गंतव्य तक पहुंचाना। कैसे होता है हादसा, बड़ा सवाल है। सिग्नल फॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग चेंज में गलती, हर रूट पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है। रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट से ट्रेन की जानकारी आगे जानकारी फॉरवर्ड करता है ट्रैक सर्किट। कंट्रोल रूम को ट्रेन की जानकारी मिलती है। जानकारी के आधार पर ट्रैक का रूट तय किया जाता है। मानवीय गलती से कई बार ट्रैक चेंज होता है और ट्रैक नहीं बदलने से एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आ जाती हैं। ये पिछली कई ट्रेन हादसों की इस तरह की घटनाएं रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस वाले हादसे में क्या हुआ। हाई लेवल कमेटी इसकी जांच करेगी। 10 साल के ट्रेन हादसे आपके सामने हैं। 2014 में 15 हादसे हुए, 135 लोगों की मौत हुई। 2015 में 16 हादसे हुए, 107 लोगों की मौत हुई। और इसी तरह से तमाम ट्रेन हादसों की अगर आप बात करें तो ये आपके सामने एक एक करके सारे फिगर्स हैं, कितने ट्रेन हादसे और कितनी मौतें। पहले भी ट्रेन हादसे होते रहे, बेकसूरों की जान जाती रही है। 23 दिसंबर 1964 को रामेश्वरम में चक्रवात में पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन बही थी, 126 यात्रियों की मौत हुई थी। 6 जून 1981 को बिहार ट्रेन डिजास्टर, सहरसा के पास एक पैसेंजर ट्रेन नदी में डूबी थी। 900 यात्रियों में से करीब 750 लोगों की मौत हो गई थी। 20 अगस्त 1995 की अगर बात करें तो फरीदाबाद रेल हादसा हुआ था। दिल्ली जा रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई थी। 358 यात्रियों की जान गई थी। फरीदाबाद की घटना थी और ये 20 अगस्त 1995 की घटना। इसके बाद 2 अगस्त 1999 में गैसल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। 2500 से अधिक यात्रियों वाली 2 ट्रेनें असम के गैसल में टकराई थी। कई हादसे थे। तो ये तमाम हादसे हैं जिनके विषय में हम अभी कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे। आपको याद होगा ऐसा ही ट्रेन हादसा हुआ था। तो ट्रेन हादसे न हो इसके लिए और पुख्ता इंतजामात किए जाने की ज़रूरत है। ये सवाल भी अब खड़ा हो रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में सबसे पहले तो घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, यातायात सुचारू इस रूट पर हो पाए, ये कुछ बड़े सवाल हैं।